दोस्तों, याददाश्त का कमज़ोर होना भी कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात हर चीज़ याद रहती है। दोस्तों, इंसानों की एक ही चीज़ सबसे अच्छी व सबसे बुरी है, वो है याददाश्त। दोस्तों, याददाश्त का अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याददाश्त का एक तरफा होना बहुत बुरी बात है। हमारी याददाश्त भी बड़ी ही कमाल की चीज़ है। जो अच्छे लम्हे होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छी घटनाएं होती हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ी देर के लिए एंजॉय करके भूल जाती है, कम समय के लिए याद रखती है। और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ये सालों तक नहीं भूलने देती। ये कमाल का टैलेंट है याददाश्त का। और जो चीज़ नेगेटिव होते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि इन्हें याद नहीं करना, इन्हें हम भूलना चाहते हैं, उन्हीं को बार बार हमारे सामने ला के खड़ा कर देती है, भूलने ही नहीं देती। ये आपकी समस्या नहीं है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, हर इंसान की यही समस्या है। तो दोस्तों, अगर हम अच्छी बातों को याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर हम नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती, इससे बुरा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, दो भाई थे, उनमें बचपन से बहुत प्यार था। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ खाना खाते थे, कहीं बाहर भी जाते थे तो एक दूसरे के बिना नहीं जाते थे। अगर एक ने खाना नहीं खाया तो दूसरा भी नहीं खाता था। यानी बहुत प्रेम था, बहुत प्यार से वो दोनों रहते थे। धीरे धीरे वो बड़े हो गए, जैसे जवान हुए उनकी शादी हो गई। शादी के थोड़े दिन बाद दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई, छोटा मोटा झगड़ा हो गया। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ अपशब्द बोल दिए, कड़वे शब्द बोल दिए। तो दोनों भाई नाराज हो गए। बड़े भाई के मन में भी गलत विचार आ गए कि मेरा भाई मुझे ऐसे बोल दिया। तो दोनों ने अलग अलग घर बना लिए, अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों अगर एक दूसरे को रास्ते में मिल भी जाते तो या तो रास्ता बदल देते या फिर अनदेखा करके निकल जाते। इस तरह सालों बीत गए थे। दोनों परिवार के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी, दोनों परिवार एक दूसरे के आते जाते नहीं थे। सालों बीत चुके थे। छोटे भाई की बेटी की शादी का वक्त आया तो छोटे भाई को बड़ों की, यानी जो बड़े होते हैं, उनकी कमी महसूस होने लगी, बड़े भाई की याद आने लगी। तो उसने सोचा मैं छोटा हूँ, चलो बड़े भाई से जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं और हम फिर से एक हो जाते हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है और बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, कोई नहीं गलती हो गई, रोने लग जाता है, आप चलो अपनी बेटी की शादी में। लेकिन बड़ा भाई टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी बड़े भाई का दिल नहीं पिघला। और उसने कहा कि उस दिन तूने मेरे को अपशब्द कहे थे, जो कड़वे शब्द कहे थे, वो अभी भी मेरे को याद हैं और मैं मरते दम तक इनको नहीं भूलूंगा। मैं कभी भी तेरे घर नहीं आऊँगा, तेरी थली नहीं चढ़ूंगा, तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊँगा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब छोटा भाई बहुत परेशान हो गया। छोटे भाई की बेटी की शादी के 2 ही दिन बचे थे, लेकिन उसका शादी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसको बार बार अपने बड़े भाई की याद आ रही थी, बड़े भाई की कमी महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था कैसे भी करके मैं अपने भाई को लाऊं, मना के लाऊं, क्या करूं कि वो आ जाए शादी में। अब छोटे भाई को किसी ने बताया कि आपका बड़ा भाई किसी साधु के यहाँ सत्संग में जाता है और उनकी सारी बातें मानता है, आप उनके पास जाओ, क्या पता कुछ हो जाए, मान जाए, शादी में आ जाए। तो छोटा भाई ने ऐसा ही किया। वो साधु के पास गया, सारी बातें बताई और वापस आ गया। अब अगले ही दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो साधु ने सबके सामने उससे पूछा कि आपके छोटे भाई के यहाँ शादी है, आप कौन कौन सा काम संभाल रहे हैं। तो बड़े भाई ने बोला कि मैं तो काम छोड़ो, शादी में जाने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो शादी में ही नहीं जा रहा। तो साधु ने कहा कि आप सत्संग के बाद मेरे से मिल के जाना। तो जैसे ही वो साधु महाराज के पास मिलने आया सत्संग के बाद, तो उन्होंने पूछा कि आप शादी में क्यों नहीं जा रहे। तो बड़े भाई ने बताया कि 20 साल पहले मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हो गया था, उसने कुछ अपशब्द मेरे को बोले थे, वो मेरे आज भी खटकते हैं, मेरा मन ही नहीं करता उसकी शादी में जाने का। तो साधु महाराज ने पूछा कि पिछले हफ्ते सोमवार को जो मैंने प्रवचन दिए थे उसमें क्या बताया था। तो बड़ा भाई थोड़ा सा सोचने लगा, विचार करने लगा, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब साधु महाराज बोले कि आपको 8 दिन पहले जो मैंने इतनी अच्छी बात बताई थी, वो आपको पॉजिटिव कर सकती थी, सकारात्मक विचार डाल सकती थी, आपके बहुत सारे रिश्ते सही कर सकती थी, वो चीज़ आपको याद नहीं है। और जो 20 साल पहले आपके भाई ने कुछ बोल दिया था, वो अभी भी लेके बैठे हो, अभी भी आपको याद है।
ये याददाश्त है ही ऐसी चीज़ कि हमें अच्छी चीज़ों को याद नहीं रहने देती, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको बार बार ये दोहराती रहती है, रिवीजन करती रहती है, उसका टाइम टाइम पे डोज देती रहती है ताकि हम भूलें नहीं। और जो चीज़ हम भूलते नहीं हैं वही चीज़ नहीं भूलते जिसको हम बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार उसी चीज़ को याद करते हैं। अच्छी चीज़ों को हम एक बार एंजॉय करते हैं और भूल जाते हैं, दोबारा उसको दिमाग में आने ही नहीं देते कि क्या खुशी थी, कौन सी बात थी जिससे हम खुश होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बार बार याद करके हम दुखी होते रहते हैं, और जितनी बार याद करते हैं उतनी बार दुखी होते हैं। यानी जो चीज़ हमें खुशी देती है, पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे जीवन में होती हैं, उनको हम रिवीजन नहीं करते, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार दुखी करते हैं उनको हम रिवीजन करते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो कोशिश करना जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जो चीज़ें बार बार दुखी करती हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी भूल जाओ, और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं जो हमें खुशी देती हैं उन लम्हों को, उन पलों को याद करने की कोशिश करो, उनका रिवीजन करो। अब आप भी अपने भाई की कड़वी बातों को भूल जाओ, उन चीज़ों को याद करो जो आपने बचपन में साथ बिताई थी, बचपन में जो जो लम्हे अच्छे थे, एक साथ रहते थे, कितने प्यार से रहते थे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब बड़े भाई महाराज जी की बात सुनते ही दौड़े दौड़े अपने छोटे भाई के पास गए और गले से लगा लिया। फूट फूट कर दोनों भाई रोने लगे, सारा जहर आंसुओं से निकाल दिया और दोनों भाई एक हो गए, दो परिवार एक हो गए। ऐसा हमारे भी बहुत से रिश्तों में होता है, हर घर की कहानी है, सबके साथ होता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनों की कड़वी बातों को मन से निकाल कर अपनों को गले लगाने की। दोस्तों, अपने लोग गुस्से में कड़वा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो अपनों के साथ रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।